रिया, तुम? हाँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। मैं भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं अब जान गया हूँ ये दिल तुम्हारे लिए क्यों धड़कता था। मेरे दिल में अजय का दिल है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। रिया, तुम? और इस वक्त? जब भी मैं आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल आपसे कुछ कहना चाहता है। ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ आपके लिए धड़कता है। हाँ, ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? सागर में जितनी गहराई है उससे भी ज्यादा, आसमान से धरती की जितनी ऊंचाई है उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आप हमें छोड़ तो नहीं दोगे ना? मौत ही हम दोनों को जुदा कर सकती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सच? सच। रिया! तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ये सब कुछ करने की? मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली? मैंने तुझे दोस्त से ज्यादा बहन समझा था और तू ये सब कुछ करे मेरे पापा के साथ। छी! नहीं नहीं नेहा, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। आप चुप भी रहो, आप नहीं जानते इसे। ये पहले ही अपने पति को खा गई है, अब आपको प्यार के जाल में फंसाकर इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। देख रिया, मैं कुछ उल्टा सीधा करूँ इसके पहले तो मेरे घर से निकल जा। क्या हुआ नेहा, क्या बात है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। ये पापा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर को हड़पना चाहती है, लेकिन तुझे इस प्लानिंग में मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तू? नेहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को। नेहा देखो, घर पे शादी का माहौल है और तुम इस तरह से रिया से बात नहीं कर सकती। मेहमान है वो हमारी। और नहीं तो क्या, नेहा और रंजीत अंकल दोनों दूध पीते बच्चे नहीं है। दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ होगा वो उनकी मर्जी से हुआ होगा। तुम दोनों तो सिखाओ ही मत मुझे। तुम लोग चुप ही रहो। अगर ये मेरी शादी में रहेगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। शांत हो जाओ नेहा, हम इस पे तुम्हारी शादी के बाद भी बात कर सकते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी, ये बस यहाँ से चली जाए।
नेहा बेटा, आपके पापा का हार्ट डैमेज हो चुका है और हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज ही एक एक्सीडेंट का केस आया था, पेशेंट को बचा नहीं सका, लेकिन पेशेंट की माँ ने पेशेंट का ऑर्गन डोनेट कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं बात। मैं उसके ऑर्गन्स को किसी और को देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, अच्छी बात है। आपका बेटा मरकर भी किसी की बॉडी में जिंदा रहेगा। लेकिन ये बात आपको गुप्त रखना होगा, मेरी बहू को नहीं बताना होगा। ठीक है। डोनर का नाम मैं आपको बताती हूँ। ये बस हमारे रिपोर्ट में रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरे पति का है। अजय शर्मा मेरा पति था। रिया, रुक जाओ। पापा, पापा, अब हमें चलना चाहिए। बेटा, मैंने नेहा को बहुत प्यार से पाला है, तुम इसे हमेशा खुश रखना। खुश रहो बेटी। अब पापा, खुश रहो, जीते रहो। अच्छा, मैं देख के आता हूं कि गाड़ी सजी है कि नहीं। नेहा, जब से रिया घर से गई है, पापा बहुत उदास हैं। तुम्हें माफ कर देना चाहिए उन्हें। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस जन्म में तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब नेहा देखो, आज जो तुम्हारे पापा की जान बची है वो सिर्फ उसके पति की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेरे पापा के साथ सोने का लाइसेंस मिल गया है। नेहा, कभी कभी ना हमें अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होती है। अपनों की खुशियों के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। मेरा कोई अपना मेरे साथ विश्वासघात करे तो उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अब चलो चल के देखते हैं। चलें? काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था ना। नेहा की शादी भी हो चुकी है और उसकी विदाई भी हो गई है। देख रिया, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, तू इतना परेशान मत हो। तू क्यों अपने प्यार से दूर रह रही है इन लोगों के चक्कर में? काव्या, सच कहूँ तो नेहा के साथ नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। अरे तू नेहा के बारे में मत सोच।
कैसे ना सोचूं काव्या, रंजीत उसका बाप है। अगर मेरे साथ रंजीत की शादी हो गई तो उसको मुझे माँ बोलना पड़ेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तू दुनिया की, अपनी दोस्ती की और लोगों की सोच के अपने प्यार को ऐसे ही कुर्बान करती रहे। लेकिन इसमें रंजीत की क्या गलती है? हाँ, वो तो तुमसे इतना सच्चा प्यार करता है, उसे क्यों सजा दे रही हो? यार मैं किसी को क्या सजा दूंगी? मेरी खुद की जिंदगी नर्क बन चुकी है। नहीं रिया, तुम खुद को और रंजीत को उस गुनाह की सजा दे रही हो जो गुनाह तुम दोनों ने किया ही नहीं है। मुझे पता नहीं है तुम और रंजीत दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, रंजीत के दिल में जो अजय का दिल धड़क रहा है ना, उस दिल को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुमने अजय को तो खो दिया, लेकिन उसके प्यार को मत खोना। ऊपर वाले ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है, इस मौके को जाने मत दो। अब पता चला तू रिया को देखकर धड़कता क्यों था। रिया, तुम? हाँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। मैं भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं अब जान गया हूँ ये दिल तुम्हारे लिए क्यों धड़कता था। मेरे दिल में अजय का दिल है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी।